तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 29 फरवरी को एग्जाम देने वाले हो तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम लोग क्वेश्चन की बात करने वाले। क्वेश्चन आपका होने वाला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हो और मानव जीवन में इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए होता है। 2016 में, 19 में, 20 में, 22 में 4 बार पूछा भी गया। आपको पता होना चाहिए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिर क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर और साथ ही में 5 नंबर में भी आ सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है और मानव जीवन में इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ पर लिखा हुआ आ सकता है कि अंगुली छापन, यानी कि डीएनए अंगुली छापन भी लिखा होगा, तभी आप समझ जाओगे कि जो अंगुली छापन है, यानी उसको हम लोग हिंदी में अंगुली छापन कहते हैं और इंग्लिश में आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हो। इस प्रकार से आप समझ गए ना। तो चलिए समझ लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिर क्या होती है और मानव जीवन में इसका क्या उपयोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आइए अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिर क्या होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए अब हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझ लेते हैं। तो इसमें आप लोग बताओगे कि डीएनए का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। क्या होता है कि जब हम लोग डीएनए का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से विदलन करते हैं और फिर विदलन करके डीएनए खंडों की हम लोग मैचिंग करते हैं और मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है, या फिर डीएनए अंगुली छापन बोल सकते हो आप लोग, कहलाता है। इस तकनीकी की खोज की थी एलेक्स जेफरी ने सन 1986 ईस्वी में। अब ये क्वेश्चन अगर आपका होता है, ये आपका बहुविकल्पी पूछा जा सकता है कि इस तकनीक की खोज किसने करी थी। तो आप बता सकते हैं कि इस तकनीक की खोज एलेक्स जेफरी ने सन 1986 ईस्वी में करी थी। अगला इसमें पॉइंट आप बता सकते हो कि प्रत्येक जीव की डीएनए संरचना जो होती है तथा आनुवंशिकता होती है विशिष्ट और अन्य जीवों से अलग होते हैं, यानी कि प्रत्येक जीव जो होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीव की डीएनए संरचना तथा आनुवंशिकता जो होती है वो प्रत्येक जीव से अलग अलग, या कह सकते हो आप विशिष्ट होती है। तो इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट की विधि को भी समझ लेते हैं, क्योंकि यदि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है तो आपको ये तीनों चीजें लिखनी पड़ेंगी। पहला आपको लिखना पड़ेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी, उसका फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि, उसका फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग। तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखने वाले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि। तो इस विधि में आप लोग पहला विधि बताओगे, मतलब एक स्टेप के रूप में हम लोग समझेंगे इसको। पहला स्टेप इसमें आपका होता है कि डीएनए को पृथक करना। अब डीएनए आप लोग किसी भी चीज से पृथक कर सकते हो, शुक्राणु से, रक्त से, कंकाल से, इस प्रकार से आप लोग डीएनए कहीं से भी पृथक कर सकते हो। फिर हम लोग डीएनए को काटते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से। और फिर तीसरा पॉइंट आपका इसमें आता है जेल विद्युत कण संचालन करना होता है। और फिर चौथा पॉइंट आपका होता है प्रोब का वीएनटीआरएस के साथ जोड़ना होता है और फिर लास्ट में हम लोग फिर उसका फिंगरप्रिंट निकालते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो विधि होती है इसी प्रकार से होती है। तो विधि भी आप लोग समझ लिया। इस प्रकार से 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं फिंगरप्रिंट निकालने के लिए, तो इसे आप लोग समझ गए होंगे। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग भी बताइए, तो आइए उपयोग हम लोग समझ लेते हैं। तो उपयोग में आप लोग बताओगे पैतृत्व निर्धारण करना, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी भी बच्चे के पता लगाने, पिता के पता लगाने के लिए भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं क्राइम वगैरह में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। उसमें इसी चीज़ें से पता लगाया जा सकता है कि कौन क्राइम करने, मतलब किसने क्राइम किया है और कौन निर्दोष है, इस प्रकार से पता लगाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आपका इसमें दिया गया हत्या बलात्कार जैसी घटनाओं में दोषी की पहचान करने में, यानी कि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है और बलात्कार जैसी घटना जब हो जाती है तो दोषी की पहचान करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और चौथा पॉइंट आप बता सकते हो इसमें कि बाढ़ भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों ने प्राप्त कर ली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझा डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, फिर हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि को देखा और फिर लास्ट में हम लोगों ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग को भी समझ लिया है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। अति लघु, लघु और दीर्घ में भी आ सकता है और आपका बहुविकल्पी में भी आ सकता है कि इस तकनीक की खोज किसने की थी, यानी बोल सकते हो आप लोग कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने करी थी। तो आप लोग बता सकते हैं एलेक्स जेफरी ने सन 1986 ईस्वी में करी थी। तो इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।